गुजरात में चुनावों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि तारीखों के ऐलान में कोई देरी नहीं हुई। 2017 से पहले तक गुजरात और हिमाचल के चुनाव साथ साथ हुआ करते थे, 2002 के अपवाद को छोड़कर। 1998 से 2012 तक यह सिलसिला साथ साथ चला, लेकिन 2017 में हिमाचल प्रदेश के लिए अलग ऐलान हुआ और गुजरात के लिए अलग। इस बार भी यह सवाल उठा तो चुनाव आयोग ने कहा कि कोई देरी नहीं हुई है। 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में और गुजरात में। 8 तारीख को परिणाम दोनों राज्यों के आने हैं। इलेक्शन कमीशन को इसकी सफाई देश की जनता के सामने देनी चाहिए, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है देश की, कि जब 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम साथ में आ रहे हैं तो एक चुनाव जो हिमाचल का, उसकी तारीख की घोषणा आप 14 को करते हैं और दूसरे चुनाव की घोषणा आज 3 नवंबर को आप कर रहे हैं। कोई जस्टिफिकेशन, कोई कारण, कोई दबाव, ये खुलासा देश चाहता है कि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक निष्पक्ष बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है, उससे हम उम्मीद करते हैं। सेकेंडली, इतने चुनावों की घोषणाएं हमने देखी है। हिमाचल के चुनाव की घोषणा एक स्पेशल घोषणा थी, उसमें 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है और कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज हो रहा है 17 को, क्योंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी की रैली थी और उस रैली को उनको सरकारी संसाधनों से करना था। एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग इट टुगेदर, देयर इज वेदर, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट टर्म ऑफ द असेंबली, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting 72 days gap between announcement, this is on 8th of December, and the 18th of February. Still, there is a 72 days gap. चुनाव आयोग ने कहा है कि वह 100% निष्पक्ष संस्था है। मोरबी पुल से जुड़ी कंपनी के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल तो चुनाव ही बंद करा देना चाहते हैं। जयसुख पटेल ने अपनी किताब में यह सब लिखा है कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई लोकतंत्र की रीढ़ है, मगर राजनेता अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी एक हैं। कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी और एएमआईएम एक हैं, बीजेपी की फ्रेंडली पार्टी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है। कौन किसका है, आप समझते रहिए। 27 सालों से कांग्रेस और बीजेपी का फ्रेंडली मैच होता था। कांग्रेस हारने के लिए लड़ती थी, बीजेपी को जिताने के लिए लड़ती थी। पहली बार बीजेपी का मुकाबला असली जो है चुनाव में हो रहा है। उनको पहली बार जो चुनाव की नर्वसनेस है वो महसूस हो रही है। इस बार गुजरात में जो जनता है वो बदलाव के लिए वोट डालेगी। इस बार जो चुनाव है दिल्ली की तरह मुफ्त और वर्ल्ड क्लास शिक्षा का चुनाव है, दिल्ली की तरह वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक का चुनाव है। और मोरबी में जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, 15 साल का काम ठेका बिना टेंडर के दे दिया गया। पुल की रिपेयर का काम एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया। बड़ा भ्रष्टाचार है। 135 लोग मारे गए। इसका गुस्सा जो है इस बार गुजरात चुनाव में दिखेगा। ये आम आदमी पार्टी और एमआईएम, ये बीजेपी की बी टीम है। सिर्फ ही वोट काटते हैं, अभी तो पता ही नहीं है किसका वोट काटेंगे। लेकिन हमारे सामने उदाहरण है गोवा का, उत्तराखंड का। जितना परसेंटेज वोट इन्होंने काटा वहां, उतने ही परसेंट से कांग्रेस सरकार बनाने से वंचित रही है। ये हमारे पास प्रमाण है कि ये बी टीम है। अगर ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां तैयार हो जाए तो हमारा इरादा यह है कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर हम अपने पार्टी के पैसों से इन लोगों को बिठाकर एक जो भी खर्चा होगा करेंगे, वो तय कर ले हम क्या है। वो तैयार है कि रिवर फ्रंट पर बिठा देते हैं उनको। अब चाय तो नहीं बना पाएंगे, मगर जो भी अहमदाबाद की चाय बिस्किट होगी हम खिला देते हैं उनको, ढोकला भी रख देते हैं। वो तय कर लें बैठ के कि हम क्या हैं। मगर नहीं, हमको इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जितना ज्यादा वो बोलेंगे हमको, उससे हमको फायदा ही होने वाला है। बोलते रहिए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।